दुनिया भर में कई खूबसूरत पर्वतीय श्रृंखलाएं मौजूद हैं। कई देशों की सीमाओं से लगी ये श्रृंखलाएं अपने बड़े आकार के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। लेकिन शांत और खूबसूरत दिखने वाले इन पहाड़ों के कई और भी रूप हैं। इन पर आने वाले बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड्स की चपेट में आकर न जाने कितने ही जानवर और इंसान अपना जीवन खो देते हैं, ये कोई नहीं जानता। इन पर्वतों के भयानक रूप की कहानियां इनकी गिरफ्त से जिंदा लौट कर आए लोगों से अक्सर सुनी जाती हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो उनकी चपेट में आकर हमेशा के लिए इनकी बर्फ की मोटी तह के नीचे दफन हो जाते हैं। उनकी मौत का भयानक अनुभव साझा करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अगर ये पहाड़ लोगों की जिंदगी खत्म करने के साथ उनकी मौत को रहस्यमयी बना दे तो इनका एक अलग ही रूप हमारे सामने खड़ा होता है। रूस में मौजूद यूराल माउंटेन्स की विशाल पर्वतीय श्रृंखला ऐसी ही एक भयानक और रहस्यमयी घटना की गवाह बन चुकी है। इन पहाड़ों की खूबसूरती के साथ इनका एक रहस्यमयी रूप और भी है, जिसे डायटलोव कहा जाता है। डायटलोव कोई भूत या भयानक जानवर नहीं है, बल्कि इन पर्वतों में मौजूद पहाड़ की एक चढ़ाई का नाम है, जिसे डायटलोव पास के नाम से भी जाना जाता है, जहां विद्यार्थियों का एक दल शोध पर निकलता है और किसी अनजान ताकत का शिकार हो जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात इन लोगों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनकी मौत इतने रहस्यमयी ढंग से हुई। क्या वो पहाड़ों से खिसकती बर्फ का शिकार हो गए या उनकी मौत उस बेहद ठंडी रात में जम जाने से हुई। उधर मामले की जांच कर रहे एक्सपर्ट्स को उनके कपड़ों और शरीर के बदले हुए रंग से पता चला कि यूराल की पहाड़ी पर गए ये लोग किसी रेडियो एक्टिव वेपन का शिकार हुए थे। आज कई दशक बीत जाने पर भी इस घटना की कोई भी व्याख्या सामने नहीं आई जो इस बात का जवाब दे सके कि उस रात यूराल की पहाड़ी पर गए उन लोगों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत जनवरी 1959 से शुरू होती है, जब पहाड़ों पर शोध करने वाले 10 विद्यार्थियों का एक समूह अपनी एक खोज के लिए निकलता है, जिनका मकसद यूराल की पहाड़ी पर मौजूद ओटोटन की चोटी पर पहुंचना था, जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंचा था। शायद यह लोग वहां पहुंचकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके इस सफर की शुरुआत ही बुरी हुई थी, जब इस टुकड़ी का एक सदस्य पेट की किसी बीमारी के चलते इस खोज पर नहीं जा सका और 9 सदस्यों वाली इस टुकड़ी को अपने एक साथी के बगैर ही पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करनी पड़ी। इन लोगों का सफर शुरुआत से ही बेहद कठिन था और खोलट सेखल नाम की किसी पहाड़ी पर काफी दूरी तय करने के बाद इस टुकड़ी ने रात के समय आराम करने और किसी सही जगह टेंट लगाने का फैसला किया, क्योंकि उन दिनों खराब मौसम के चलते बर्फीली हवाएं काफी तेज चल रही थीं। लेकिन बदकिस्मती से ये रात इन लोगों की आखिरी रात साबित हुई, क्योंकि ये वही जगह थी जहां ये 9 लोग रहस्यमयी रूप से मरे हुए पाए गए। लगभग 1 महीना बीत जाने पर जब यह टुकड़ी पहाड़ों से नहीं लौटी, तो सबसे पहले शंका इस बात की हुई कि कहीं 9 लोगों की यह टीम किसी मुसीबत में तो नहीं है, जो किसी प्रकार की मदद के इंतजार में बैठी हो, जिसके चलते इन लोगों की सहायता के लिए एक टीम ठीक उसी रास्ते से रवाना की गई जहां से कुछ दिन पहले वह खोजकर्ता गुजरे थे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद इस टीम ने जो कुछ वहां देखा वह बेहद डरावना था। 9 लोगों की इस टीम का टेंट कटा हुआ था, जिस पर ढेर सारी बर्फ चढ़ी हुई थी। मामले की जांच कर रहे लोगों ने पाया कि इन 9 लोगों में से 2 लोगों के सर पर गहरी चोटें आई थीं, जिसमें एक सदस्य की खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई थी और दूसरे का दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था।
एक महिला सदस्य की जीभ और आंखें गायब थीं। वहीं एक सदस्य ऐसा भी था जिसके शरीर पर किसी चोट या घाव का एक भी निशान नहीं था। बाकी के सदस्यों की मौत ठंड में जम जाने से हुई। इन सभी का ऐसे संदिग्ध हालातों में पाया जाना जांचकर्ताओं के लिए एक पहेली बन गया। वो किसी भी तरह से ये तय नहीं कर पाए कि इन 9 लोगों की मौतें आखिर कैसे हुईं। उन्हें इन लोगों की मौत से जुड़ी कई रहस्यमयी बातों ने परेशान किया। सबसे पहले उस महिला सदस्य की जीभ और आंखें आखिर कैसे गायब हुईं। वहीं सदस्यों के शरीर की जांच करने के बाद पता चला कि वे किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आए थे, जो कि अपने आप में सबसे रहस्यमयी बात थी। इसके अलावा कुछ सदस्यों की लाशों का बिना कपड़ों के पाया जाना। भला ऐसी ठंड में वे बिना कपड़ों के अपने टेंट से बाहर आखिर क्या कर रहे थे? उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें बिना कपड़ों के अपने टेंट से बाहर आने पर मजबूर कर दिया? कोई भी व्यक्ति सदस्यों की अलग अलग तरह से मरने की वजह नहीं बता पाया। किसी के पास भी ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी जो इन सदस्यों की मौत की व्याख्या कर पाए। टीम के मेंबर्स की खोपड़ी टूटने से लेकर जीभ और आंख का गायब होना सभी अपने आप में रहस्यमय थे, क्योंकि ये सभी मेंबर्स अगर साथ थे तो उनकी मौत के कारणों में इतना फर्क कैसे आया? मामले की जांच कर रही इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी जांच के बाद इस केस को बंद कर दिया और आधिकारिक तौर पर यह जवाब दिया कि किसी अनजान ताकत की वजह से इन 9 लोगों की मौत हो गई, जिसकी व्याख्या कर पाना मुश्किल है। घटना के बाद कई ऐसे पहलू सामने आए जिसने इन 9 लोगों की मौत का राज और भी गहरा कर दिया। जांचकर्ताओं ने अंदाजा लगाया कि कहीं ये लोग साइबेरिया की मैंसी जनजाति का शिकार तो नहीं हो गए, लेकिन इस तर्क को तुरंत ही नकार दिया गया, क्योंकि जिस तरह से कुछ सदस्यों की खोपड़ी और हड्डियां टूटी थीं, वो किसी इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं लगता था। उस तरह से किसी को चोट पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी। इसी बीच एक दिलचस्प और हैरान करने वाली खबर सामने आई। उन्हीं दिनों उस इलाके में गए हाइकर्स के एक और दल ने बताया कि घटना की उसी रात को उन लोगों ने आसमान में बेहद अजीब और रहस्यमयी संतरी रंग के घेरों को देखा था, जो रोशनी की तरह चमक रहे थे। कई लोगों का मानना है कि इस संतरी रंग के अजीब घेरों से ही उनकी मौत का राज जुड़ा है। कहीं ये कोई एलियन अटैक तो नहीं था जिसका वे 9 लोग शिकार हो गए, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इसी वजह से रशियन खोजकर्ताओं ने इस केस को यह कहकर बंद कर दिया कि इन लोगों की मौत किसी अनजान ताकत की वजह से हुई, जिसकी व्याख्या कर पाना मुश्किल है। इसके अलावा और भी कई तर्क सामने आए, जैसे कि उस रात रूसी मिलिट्री किसी गुप्त परमाणु हथियार का परीक्षण कर रही थी और ये लोग अनजाने में उसके हमले की चपेट में आ गए। सदस्यों के कपड़ों पर पाए गए रेडिएशन के लक्षणों को इसी गुप्त हथियार से जोड़कर देखा गया। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इनकी हत्या किसी हिम मानव ने की थी। ऐसे कई और तर्क सामने आते रहे, जिनमें पर्वतों से गिरती बर्फ, खूंखार किस्म के जानवरों और अनजान ताकतों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। लेकिन दल के हर व्यक्ति की मौत अलग अलग वजह से हुई थी, जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया। खोजकर्ताओं के पास ऐसी एक भी वजह नहीं थी जो इन 9 लोगों की मौत का रहस्य सुलझा पाए। हो सकता है कि अब तक किसी ने सही दिशा में खोज ही ना की हो, क्योंकि इस घटना के 50 साल बाद तक कई वैज्ञानिक, मिलिट्री कर्मी और दूसरे कई खोजकर्ता इसी कोशिश में लगे रहे कि इनकी मौत का रहस्य सुलझा पाएं, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली।
उस रात कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे इंसान के द्वारा समझ पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।